गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो ये मुझे आपको बताने हैं। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ये डाउट में है स्टूडेंट्स के, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए फटाफट, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x+1 की पावर 6 और प्लस x-1 की पावर 6। तो यहाँ पे अगर मैं खोलता हूँ इसको तो 6c0 x की पावर 6, 1 की पावर कुछ नहीं लिखते, ठीक है, प्लस 1 की पावर वैसे तो डिग्री इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन 1 की पावर लिखते नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है। 6c1 x की पावर 5 डिक्रीज हो गई, 6c2 x की पावर 4 प्लस 6c3 x टू द पावर 3 प्लस 6c4 x टू द पावर 4 प्लस 6c5 x टू द पावर 1। सॉरी, हाँ यहाँ तो ठीक है, x टू दी पावर 1। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 4 3 2, यहाँ पे प्लस 6c6 x टू दी पावर 0, यानी कि x नहीं बचेगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे खोलते हैं सेकंड वाले की, तो यहाँ पे 6c0 x टू दी पावर 6, फिर नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि पावर 5 आएगी, ओड पावर आएगी, ओड पावर में माइनस साइन आएगा, तो 6c1 x टू द पावर 5, फिर प्लस 6c2 x टू द पावर 4 माइनस 6c3 x क्यूब प्लस 6c4 x स्क्वायर माइनस 6c5 x और प्लस 6c6, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो सेम हो रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 6c5 से 6c5 कैंसिल, 3 वाले से 3 कैंसिल, और ये वाले इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, चलिए नेक्स्ट पेज में देखता हूँ। ये तो क्वेश्चन अलग है, मैंने पहले डाला हुआ है। तो 6c0 x टू द पावर 6 यहाँ पे भी है, और 6c0 x टू द पावर 6 यहाँ पे भी है, तो 2, यानी कि ये सारी टर्म लिख दो, डबल डबल आ रही है। देखो ये वाली टर्म इसके डबल है, ये वाली सेम ये वाली टर्म हो रखी है, ये वाली टर्म सेम ये है, और ये वाली ये है, तो सारी डबल डबल आ जाएंगी। तो मैं 2 कॉमन लेके सेम टर्म्स यही वाली लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू 6c0 x टू द पावर 6 प्लस 6c2 x टू द पावर 4 प्लस 6c4 x स्क्वायर प्लस 6c6, ठीक है। बस इसको खोल लीजिए आप। अब 6c0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे x टू द पावर 6 ही बचेगा, प्लस 6c2 की वैल्यू जो हो जाएगी 15 आ जाएगी, सॉल्व करके देखना 15 आएगी, x टू द पावर 4, 6c4 की वैल्यू भी 15 होगी, 15x स्क्वायर प्लस 6c6 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया, ये तो फाइनल आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। उसने कहा था इसी भी क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में ही, हैंस इवेल्युएट √2 + 1 नाउ। अगर हम पुट कर देते हैं x की जगह पे √2, तो जो वो पूछ रहा है वही हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि x की जगह पे √2 पुट करने के बाद में ये √2 लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा √2 + 1। या मैं अगर आपको पूरा क्वेश्चन आपको एक बार दिखाऊं, अगर पूरा क्वेश्चन आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना फ़र्क है कि x की जगह पे √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे √2 रखने के बाद में
लेफ्ट हैंड साइड में तो रूट टू हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, जैसे मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स की जगह रूट टू रखूँगा तो ये बन जाएगा। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे कि पुट एक्स इक्वल टू रूट टू, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, रूट टू प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट टू माइनस 1 की पावर 6। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आंसर ये आ रहा है तो यहाँ पर रख देता हूँ 2 इंटू रूट टू की पावर 6 प्लस 15 इंटू रूट टू की पावर 4 प्लस 15 इंटू रूट टू स्क्वायर और प्लस 1। और आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 2 इंटू रूट टू की पावर 6 का मतलब है 2 की पावर 3 दैट इज़ 8 प्लस रूट टू की पावर 4 का मतलब है 4, 15 4 जा 60 प्लस 15 टू जा 30 और प्लस 1। आप लोग इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 99 और 99 की 2 मल्टीप्लाई 198 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये मैंने बताया भी था, शो दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन है 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, और इसके बाद में आएगा 1 प्लस 8 की पावर, हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, अब आप इसमें आइडेंटिटी खोल दोगे 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n की आइडेंटिटी। अगर मैं डायरेक्ट उसी आइडेंटिटी से, यानी कि अब x प्लस ए की पावर n की आइडेंटिटी से अगर इसकी ये 1 प्लस एक्स की पावर n अगर मैं क्रिएट करूं तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ये बनेगी। लेकिन मैं ये वाली आइडेंटिटी ना लगा के इसमें सिंपली ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि ये एन सी 0 होता है, ये एन सी 1 होता है, तो यहाँ पे एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, प्लस डॉट 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 लास्ट में एक्स की पावर एन। ठीक है, प्लस करके, तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। चलिए, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी कि एन प्लस 1 इंटू 8 प्लस एन प्लस 1 सी 2 8 स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 सी 3 8 क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में 8 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, 1 प्लस 8 की मल्टीप्लाई अंतर करूँगा 8n प्लस 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9। अब यहाँ पे ध्यान दो, 8n से 8n कैंसिल और 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी क्या बचा हमारा, बाकी हमारा बच गया n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में बचा हमारा n प्लस 1 सी n प्लस, अच्छा सॉरी वो तो लिखा ही नहीं मैंने, n प्लस 1 सी n प्लस 1, मैं लास्ट में लिखा है कि 8 की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये बचा। आप इसमें से सिंपली 8 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आगे जितनी पावर्स है वो 8 की मल्टीपल में और ज़्यादा ही है, 8 स्क्वायर से ज़्यादा ही है, तो 8 स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 8 बचेगा यहाँ पे, प्लस डॉट 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 लास्ट में से 2 पावर कॉमन होगी तो 8 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 64 इंटू एम लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस डॉट 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 प्लस 8 की पावर n माइनस 1। ठीक है,
तो हेंस जो क्वेश्चन था हमारा 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा हमारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रूफ दैट। ये इस तरह से है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसको भी किस तरह से करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सिग्मा आर गोज, आर की वैल्यू 0 से लेके n तक 3 टू द पावर r और n सी r, और इसका आंसर हमें 4 की पावर n लाना है। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 जब मैं रखूँगा, इसका देखो सिग्मा का मतलब है कि r की वैल्यू एक एक वैल्यू r की रखते जाओ और प्लस करते जाओ। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, प्लस करना। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 रखो, जो आएगा वो लो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर r की वैल्यू 1 रखो, फिर जो आएगा वो लिखो। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगा, NC0 3 की पावर 0 ये आएगा। फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर 1 रखेंगे r की वैल्यू, NC1 3 की पावर 1, यहाँ पे NC2 3 की पावर 2 प्लस NC3 3 की पावर 3, ऐसे ऐड करते रहो, लास्ट में आ जाएगा NCN, क्योंकि फाइनल वैल्यू n हमारी, और 3 की पावर n। तो ये बन गया हमारा 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला। तो यहाँ पे x किसकी जगह काम कर रहा है, यानी x की जगह कौन काम कर रहा है, 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया 1 प्लस 3 दैट इज़ 4 की पावर n, राइट हैंड साइड। हमें 4 की पावर n ही इसका आंसर लाना था। ठीक है, चलिए तो तीनों डाउट मैंने आपको बता दिए। ये ध्यान रखना 1 प्लस x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, वो होता है NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में NCN x की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट एक्सरसाइज का है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो नया टॉपिक है वो है जनरल टर्म और मिडिल टर्म्स। ठीक है ना, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स। ठीक है, जनरल टर्म और मिडिल टर्म, यानी कि होता क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है x प्लस ए की होल पावर n, हमने अब तक ये पढ़ा है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कर ले। लेकिन इसमें जो जनरल टर्म जो मानते हैं हम, जनरल टर्म, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, द जनरल टर्म in the expansion of x plus a to the की होल पावर n इज क्या होगी, वो होगी हमारी TR प्लस 1। ये ध्यान रखना, TR प्लस 1 को जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, और किस तरह से होगी, दैट इज TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और a टू द पावर r, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जनरल टर्म है। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, जनरल टर्म कैसे निकलती है, क्या फॉर्मूला है जनरल टर्म का। जनरल टर्म को बोलते हैं TR प्लस 1 और फॉर्मूला है हमारा NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला, जो बुक में फॉर्मूला है। अदरवाइज जो मैंने बना रखा फॉर्मूला वो ये है कि हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, टोटल पावर है हमारी n। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला बनाता हूँ NCR, फर्स्ट टर्म जो भी होगी इनमें उसकी पावर n माइनस r, और जो सेकंड टर्म होगी उसकी पावर r होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने क्रिएट कर रखा है। यानी कि सपोज दैट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि x प्लस 2y की होल पावर 50। ठीक है, आप सेवन्थ टर्म निकाल लो, कौन सी, सेवन्थ टर्म, मुझे सेवन्थ टर्म निकालनी है।
तो 7 टर्म का मतलब होता है T7, ठीक है। मुझे T7 निकालना, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा T6 + 1, क्योंकि मुझे एक 1 फ्री चाहिए, क्योंकि जब मैं एक 1 फ्री कर दूंगा तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो R कहलाएगी। क्या कहलाएगी? R, ठीक है। ये हमारा N हो गया, ठीक है, ये N हो गया, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी और ये हमारी सेकेंड टर्म होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। नाउ TR+1 का जो फॉर्मूला है वो है NCR। हम यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x⁻n - R a⁻r, ठीक है। तो ये जगह n एंड दैट इज़ 50, 50c, r की वैल्यू कितनी है हमारी 6, x ये मतलब फर्स्ट टर्म है हमारी x⁻50 - 6 दैट इज़ 44, और सेकंड टर्म हमारी 2y की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 6 यानी कि r, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया। 50c6 को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा काफ़ी, ठीक है। तो 50c6 रहने दो, x⁴ और 2⁶ दैट इज 32 y⁴, इस तरह से आंसर निकल जाता है हमारा। कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, जनरल टर्म, ठीक है। तो ये जनरल टर्म है हमारी, ठीक है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, फाइंड 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 2 + a⁻50 आर इक्वल। ये हमें अच्छा फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है। बोल रहा है कि इसकी एक्सपेंशन की 17th और 18th टर्म इक्वल है, ठीक है। तो आप 17th और 18th टर्म निकाल दो और उनको इक्वल रख देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 2 + a⁻50, ठीक है। 17th टर्म we have to find 17th टर्म, ठीक है। तो 17th टर्म फाइंड करनी है, तो T17 फाइंड करना है। इसको मैं लिखूंगा T16 + 1 = NC यानी 50c16, फर्स्ट वाले की पावर 50 - 16 और सेकंड जो टर्म है उसकी पावर 16, ठीक है। तो ये 17 टर्म आ गई। वी हैव टू फाइंड 17th, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड 18th टर्म। तो T18 निकालना है, तो यह आ जाएगा मुझे T17 + 1 = 50c17 2⁻50 - 17 a⁻17, ठीक है। दोनों को आपस में इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रख देता हूँ, तो यहीं पे इक्वल रख देता हूँ, ठीक है। दोनों को इक्वल रख के ये आ जाएगा 50c17 2⁻50 - 17 a⁻17। तो सॉल्व करूँगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 17 दैट इज़ 33 फैक्टोरियल, और इंटू 2 यहाँ पे 33 a⁻17 = 50 फैक्टोरियल अपॉन 60 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 34 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 2⁻34 आ जाएगी और यहाँ पे a⁻16, ठीक है। अब देखो 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल, 16 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 17 × 16 फैक्टोरियल होगा। 33 फैक्टोरियल से 34 कैंसिल हो जाएगा 34 टाइम्स। 2⁻33 से 2⁻34 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और a⁻16 से a⁻17 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। देखो क्या बचा। देखो मैंने बहुत ही जल्दबाजी में ये किया है, आपको आप अपने तरीके से कैंसिल कर लेना। यहाँ पे जो बचा a बचा और अपॉन में 7 क्या बचा, a/17 = यहाँ पे क्या बचा 2/34 बचा। क्या बचा 2/34। तो 17 से कैंसिल कर दो 2 से 2 कैंसिल, a = 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपली क्वेश्चन। अगर आपको जनरल टर्म समझ में आ गई हो तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 y³ इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2
वाई होल पावर 9, ठीक है। इसमें मुझे एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 3 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड होगा? अब मुझे ये तो नहीं पता ना कौन सी टर्म में आएगा। लेट टी आर प्लस 1 टर्म, टी लगाता हूँ, ये वाली टर्म जो है हैज़ एक्स टू द पावर 6 वाई क्यूब। मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी टर्म है, इसमें जो है एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 3 आएगा, ठीक है ना। देन मैं निकालता हूँ ये वाली टर्म, टी आर प्लस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 9 सी आर एक्स टू द पावर 9 माइनस आर और 2 आई टू द पावर आर, ठीक है। कोफिशिएंट अलग निकाल लो, एक्स वाई अलग कर लो, तो इसको हो जाएगा 9 सी आर इंटू 2 की पावर आर, ये तो अलग कर लिया कोफिशिएंट्स। बाकी बचा एक्स की पावर बचा एन माइनस आर और इंटू वाई की पावर बचा आर, ठीक है। अब मैं इन दोनों की कंपैरिजन, मैंने क्या माना कि इस टर्म में ये आना है, तो कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग एक्स की पावर 6 किसके को ला गया, एक्स की पावर 9 माइनस आर के, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 इजकल टू 9 माइनस आर और आर की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली वाई की करूँ ऑल्सो, वाई की पावर 3 इजकल टू वाई की पावर आर, तो यहाँ से भी आर की वैल्यू 3 आ रहा है, तो बोथ केसेस में आर की वैल्यू 3 आ रही है। तो फाइनली आर की वैल्यू 3 फिक्स हो गई हमारी, कि अगर आर की वैल्यू 3 होती है तो जो आर की वैल्यू 3 रखने पर टर्म आएगी उसमें एक्स की पावर 6 और वाई क्यूब आएगा, ठीक है। तो आर की पावर 3 का मतलब है फोर्थ टर्म, इट मीन्स हेंस फोर्थ टर्म हैज़ एक्स टू द पावर 6 वाई क्यूब, ठीक है। अब कोफिशिएंट फाइंड करना है, सो कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है ना। फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आएगा हमारा 9c3 2 की पावर 3, आर थी ना, ये था ना 9c आर 2 की पावर आर, यही था ना। तो आर की वैल्यू 3 है, तो सॉल्व कर देते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये समझ में आया ना कहाँ से आया, मैंने अभी अलग निकाला था वो 9c आर 2 की पावर आर और फर्स्ट यानी कि एक्स की पावर 9 माइनस आर और वाई की पावर आर, ये अलग निकाला था। तो ये तो कोफिशिएंट है ना, आर की वैल्यू 3 रख दी यहाँ पे। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 8, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8। इसको आप सोल्व कर दो, दिस इज द कोफिशिएंट, ठीक है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 छोड़ दो उसको, 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ ये, और इंटू 8 सॉल्व कर देंगे। 2 से 8 को कैंसिल कर दो 4 टाइम्स और 3 से 9 को कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो फाइनली आ गया 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 और इनकी मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 672, कितना 672 इज आंसर, ठीक है। 672 आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो जितना मैंने बताया जनरल टर्म के बारे में बताया, मिडिल टर्म अभी नहीं बताया, मिडिल टर्म बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको एज अ होमवर्क एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से जो आगे हैं वो मिडिल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिडिल टर्म बता दूंगा कल में, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।